यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी बात काल्पनिक है। वास्तविक जीवित या मृत व्यक्तियों या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति के प्रति कोई अपराध करने का इरादा नहीं है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम पहली नज़र का प्यार, दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी का 6वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके कई दिन बीत गए थे और रैना अब पूरी तरह से साहिल के घर में एडजस्ट कर रही थी। और करती भी क्यों ना, रिमझिम हो या राधा, रेखा हो या अमर या साहिल के बाप अतुल, सब लोग तो उसका इतना ख्याल रख रहे थे। सभी उसकी छोटी छोटी बातों पर केयर कर रहे थे। बस एक साहिल था जो अब तक नहीं लौटा था। जब से साहिल रैना को घर छोड़ कर गया था, उस दिन से वह वापस पुलिस स्टेशन से घर लौटा ही नहीं था। कई दिन बीत गए, साहिल नहीं आया था, इसलिए साहिल का परिवार और भी ज़्यादा रैना को तवज्जो देता। हर वक्त उसके आसपास कोई ना कोई घूमता ही रहता। किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ने से पहले ही रैना के सामने वह चीज़ हाजिर कर देना ही रेखा और राधा की ड्यूटी थी। रैना को हंसाने के लिए, उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए सब हर वक्त कुछ न कुछ कोशिश किया करते थे। कभी भी कहीं से भी रैना को यहाँ अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। सब इतना प्यार और अपनेपन से पेश आते कि रैना ने 2-4 दिन में ही सबको अपना बना लिया और सब में ऐसे घुल मिल गई थी जैसे बरसों से सबको जानती हो। एक रात जब सब सो रहे थे और रैना भी अपनी पूरी नींद में थी, तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुला और साहिल अंदर आया था। अक्सर यही होता था, रात बड़े जब साहिल अपनी ड्यूटी से लौट कर आता तो घर पर यूं ही सन्नाटा रहता। सब अपने अपने रूम में सो रहे होते और साहिल के पास घर की मेन गेट की चाबी थी। इस वजह से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी घर के अंदर आने की। आज भी वह जब घर में आया तो पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। सब अपने अपने रूम में थे और घर की लाइट भी ऑफ थी। साहिल अपने मोबाइल का फ्लैश जलाए अपने रूम की तरफ आ गया। साहिल ने जब अपने रूम में आकर वहाँ की लाइट ऑन की तो सामने ही अपने बेड पर सो रही रैना पर उसकी नज़र पड़ी तो ठिठक गया वो। रैना बेख्याली में पूरे सुकून होकर पूरी तरह से गहरी नींद में थी। ये मेरे रूम में क्यों? क्या ये यहीं पर रह रही है क्या? साहिल ने धीरे से अपने आप से ही कहा और फिर कुछ सोचता हुआ हल्का सा मुस्कुरा दिया, मानो उसे सब याद आया हो कि रैना अब उसकी थी तो उसकी हर चीज़ पर हक भी रैना का था। यानी कि अब यह लड़की मेरे बेड, मेरे कपड़े, मेरी हर एक चीज़ पर कब्जा कर लेगी। क्या यार, और कर ले शादी साहिल बेटा, अब भुगत। मिस रैना तेरी हर चीज़ पर आधा हक जता कर ही रहेगी। साहिल ने खुद से ही कहते हुए धीरे से अलमारी खोली और अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में चला गया। वह धीरे धीरे ही सब कर रहा था ताकि रैना की नींद ना टूटे और वो बाथरूम से बाहर आया, फिर आहिस्ता से बेड पर रखी चादर लेकर सोफे पर जाकर लेट गया। क्या ज़माना आ गया है यार, अपने बेडरूम का बेड भी अब अपना नहीं रहा। साहिल खुद से ही खुद में बड़बड़ा रहा था। कुछ देर सोफे पर करवटी बदलने के बाद भी जब उसे नींद नहीं आई तो झल्ला कर उठ के बैठ गया। यार, ये फिल्मों में कैसे लोग सोफे पर आराम से नींद पूरी कर लेते हैं, वो भी रात भर सोकर। यहाँ जो मैं कई दिनों से नींद के लिए इतना तरसा हुआ हूँ, इतने दिनों से सोया नहीं ठीक से, तब भी आंखों से नींद गायब हो गई है मेरे तो। साहिल सोफे से उठकर चटाई ले आया और ज़मीन पर बिछाकर उस पर लेट गया। अब परफेक्ट है। वाह साहिल, वाह, क्या दिमाग पाया है तूने। उसने हंसते हुए अपनी ही पीठ को थपथपाया और एक नज़र रैना की तरफ देखा जो अब भी उसी तरह चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत लिए बेहद इम्तनान से सोई हुई थी। साहिल की नज़र रैना के चेहरे पर अटक कर रह गई। वह जाने कितनी देर तक उसे देखता रहा, फिर ज़मीन पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। जाने कितनी देर तक वो ज़मीन पर भी करवटें ही बदलता रहा, लेकिन आखिरकार उसने नींद पर काबू पाया और कुछ देर बाद वह सो भी गया।
कुछ देर ही हुए थे साहिल को नींद की आगोश में समाये हुए जब उसकी आंख खुल गई और उसने अपनी अध खुली नींद से ओझल होते हुए आंखों से ही देखा जब रैना उसके सामने खड़ी थी। क, क, क्या क्या हुआ रैना? तुम तो सो रही थी ना? साहिल ने नींद से बोझल होती आवाज़ में धीरे से कट कट कर पूछा। साहिल, आप कब आए और आप यहाँ नीचे क्यों सोए हैं? जाकर बेड पर सो जाइए प्लीज़, उठिए यहाँ से। साहिल, अच्छा नहीं लग रहा। रैना पर भी नींद की खुमारी थी जिस वजह से वो भी आहिस्ता से ही बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। साहिल, आप ठंड से काँप रहे हैं। रैना ने साहिल को भरपूर नज़रों से देखा जो वाकई इस वक्त ठंड से थर थर काँप रहा था क्योंकि एक ही चादर थी उसके पास, वो भी एकदम हल्की सी। साहिल, बहुत ठंड है, आप प्लीज़। इससे पहले रैना कुछ कह पाती कि तब तक साहिल एक बार फिर पूरी तरह से नींद की आगोश में जा चुका था और रैना ने उसे आवाज़ दी लेकिन वह सो चुका था। साहिल उसी तरह कांपते हुए गहरी नींद में चला तो गया था लेकिन उसने अपना वजूद खुद में ही कुछ इस तरह समेट रखा था कि ठंड से सिकुड़ा हुआ था। रैना को जब कुछ भी नहीं सूझा तो उसने फ़ौरन ही बेड पर रखी रजाई उठाई और उसे पूरी तरह साहिल पर डाल दी जिसकी गर्माहट पाते ही साहिल जो वाकई सो चुका था उसने नींद में ही जल्दी से रजाई को अपने इर्द गिर्द दबा लिया जैसे कोई बीमार हो, उसका इलाज मिला हो। रैना साहिल को देखती हुई वापस आकर बेड पर लेट गई थी पर अब नींद उसकी आंखों से जा चुकी थी और वो बस साहिल का शॉल ओढ़ कर सोने की कोशिश करती रही। रात का जाने कौन सा पहर था जब साहिल को सोते सोते हुए ही अपने सीने पर कुछ भार सा महसूस हुआ और उसकी नींद टूटी तो उसने देखा कि वह जो अपने ऊपर एक मामूली सा शॉल लपेट कर सोया था वही उस पर अब रजाई पड़ी हुई थी और पास में बगल में ही रैना लेटी थी जो पूरी तरह से उसके सीने से चिपकी हुई उसके सीने पर अपना एक हाथ और सर रखे साहिल से लिपटी हुई सो रही थी। साहिल ने धीरे से आंखें खोली और रैना को अपने इतना करीब पार कर वह 2 पल के लिए समसा गया। वो बिना कोई हरकत किए कुछ देर तक यूं ही उसी तरह चुपचाप लेटा रहा और रैना पूरी तरह से नींद में थी। साहिल जाने कितनी देर तक चुप्पी साधे रैना को यूं ही देखता रहा। जब रैना ने नींद में कसम कसाते हुए धीरे से साहिल को देखा और दोनों की नज़रें आपस में मिली तो दोनों ही एक दूसरे में खो कर रह गए। दोनों चुपचाप से बस एक दूसरे को देखते रहे जैसे कोई सदियों के बिछड़े जो तरसे प्रेमी हो। वो वहाँ पर बहुत ठंड थी और पता नहीं मैं कैसे यहाँ आ गई, मैं खुद नहीं जानती। रैना नींद से भी चकोर का चूर थी और साहिल की नज़रें भी उसके चेहरे पर जमी हुई थी जिससे वो हौले हौले कुछ कहने की नाकाम कोशिश कर रही थी पर इससे पहले वो कुछ और बोलती कि साहिल ने बिना कुछ कहे बस चुपचाप उसे अपनी गोद में उठा लिया और लाकर बेड पर लेटा दिया। रैना की नज़रें साहिल के चेहरे पर थी जबकि साहिल ने उसे बेड पर लिटाया और खुद भी उसके करीब लेट कर उसे और खुद को रजाई से पूरी तरह ढक लिया। रैना जो अभी भी नींद में थी वो भी बिना कुछ सोचे समझे और बगैर कुछ बोले जल्दी से साहिल से लिपट गई जिसे साहिल ने भी अपने दोनों हाथ फैलाकर उसे पूरी तरह अपनी बाहों में भर लिया। रैना साहिल के सीने पर सर रख के सो चुकी थी और साहिल भी बेड की कॉर्नर से टेक लगाई रैना को अपनी आगोश में भरे सो गया। नींद के आगे दोनों सब कुछ भुला बैठे थे और आज पहली बार दोनों इतना करीब थे और ये उन दोनों को भी नहीं पता था। अरे ये रैना कहाँ रह गई? आज वह तो सबसे पहले सुबह उठती है और आज अभी तक नीचे नहीं आई। सुबह जब सब नाश्ते की टेबल पर इकट्ठा हुए थे तो रेखा को अचानक याद आया और उन्होंने राधा से पूछा, राधा तुम रैना के रूम की तरफ नहीं गई थी क्या? आज भला वह इतना लेट कैसे हो गई? इस वक्त तो किचन में होती थी और आज सब नाश्ता भी कर चुके और वह अब तक नहीं जागी। अरे नहीं मम्मी, मैं गई थी उसके रूम की तरफ। मैंने सोचा शायद रात में सोई नहीं होगी ठीक से, शायद इसलिए अभी नहीं उठी तो मैं उसे जगाने गई थी लेकिन उसके रूम का दरवाज़ा आज अंदर से लॉक है। राधा को जिसे याद आया तो उसने जल्दी जल्दी कहा, मम्मी मैंने दरवाजे पर नॉक भी किया कि अगर सो रही होगी तो, पर रैना शायद गहरी नींद में हो।
अब तक सो रही थी उसने दरवाज़ा नहीं खोला। क्या? और यह तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया राधा? राधा की बात पर रेखा कहीं ना कहीं घबरा गई। रैना इतनी देर तक कभी नहीं सोती, तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। और दरवाज़ा अंदर से क्यों लॉक किया है? मैंने उसे बोला था ना कि वह दरवाज़ा ना लॉक किया करे, रात में अकेली रहती है। और फिर भी उसने। रेखा की आवाज़ में काफ़ी परेशानी थी और वह जल्दी जल्दी रैना की रूम की तरफ सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। राधा, तुमने मुझे बताया भी नहीं। वह पता नहीं क्या कर रही होगी। भगवान, सब ठीक हो मेरी बच्ची, ठीक हो। रेखा बड़बड़ाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और उनके पीछे ही राधा भी उनके साथ आई। मम्मी, मैंने कहा था ना दरवाज़ा अंदर से लॉक है, देखा आपने? रेखा ने आते ही रैना के रूम के दरवाजे को खटखटाया जो अंदर से बंद था, जिस पर राधा ने रेखा से एक ही सांस में कहा, मम्मी वो शायद सो रही होगी, उसको सोने देते हैं ना। मम्मी उठ जाएगी जब उठना होगा उसे। तुम चुप रहो राधा, मुझे देखने तो दो, कहीं उसकी तबीयत तो। रेखा ने राधा को समझाते हुए डांटती नज़रों से देखते हुए फिर से एक बार दरवाजे को एक जोरदार झटका दिया, जिससे दरवाज़ा जो ठीक से बंद ना होने की वजह से धड़ धड़ाकर खुल गया। रेखा और राधा जब अंदर आई तो दोनों के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान तैर गई, क्योंकि साहिल जो अब भी बेड पर टेक लगाए आधा बैठा सो रहा था, उसी की गोद में उसके सीने पर सर रख के रहना उससे पूरी तरह से लिपटी हुई खुद भी नींद की आगोश में थी। यह कब आया? मैंने तो देखा ही नहीं। राधा के मुंह से पूरी बात निकल पाती कि उससे पहले ही रेखा ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। चुप करो, धीरे बोलो, मेरे बच्चों की नींद खराब मत करो, सोने दो इन्हें। तुम चलो यहाँ से अब, रेखा ने हंसते हुए कहा तो राधा भी शरारत से हंस दी। मम्मी, आज तो रैना को भरपूर नींद आई होगी, साहिल की गोद में भला क्यों डिस्टर्ब करूँगी मैं? हाँ, तो बिल्कुल ही आएगी रैना को नींद। चलो यहाँ से, सोने दो इनको, जगाना मत। दोनों हंसते हुए एक दूसरे को देखती बाहर निकल गई। सुबह 5 बजे उठकर तैयार हो जाने वाली रैना की आज ठंड से रात भर जागने की वजह से सुबह जो उसकी 7-8 बजे आँख खुली तो कुछ देर तो वह उसी तरह लेटी रही, मानो जैसे उसे होश ही ना रहा। और जब कुछ ख्याल आया तो एकदम से ही चौंक गई। उसने उठने की कोशिश की थी, मगर खुद को उसने साहिल की बाहों में कसा कुछ इस तरह गिरफ्त पाया कि 2 पल के लिए वैसे ही ठहर गई। अब उसकी आंखें पूरी तरह से खुल चुकी थी और साहिल को अपने इतना करीब पाकर रैना का दिल धक धक करने लगा। रैना पूरी तरह से होशो हवास में थी और आंखें जो अभी तक आधी खुली हुई थी ठंड से वहीं साहिल को अपने करीब पाकर अब बड़ी बड़ी फैल गई और पूरी बॉडी में एक सिरहन सी होने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नजरें सिर्फ साहिल के चेहरे पर थी जो अब भी सुकून सा गहरी नींद में सोया हुआ था। रैना को साहिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो साहिल के दिल पर ही सर रखे सोई थी। उसने धीरे से अपना हाथ साहिल के ऊपर से हटाया और फिर धीरे धीरे साहिल के दोनों हाथों की उस मजबूत बाहों को अपने इर्द गिर्द से हटाने की कोशिश करती रही, पर नाकाम थी, क्योंकि साहिल ने उसको खुद में पूरी तरह समेट रखा था और अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरह से उस पर लपेटे हुए था जैसे वो रैना को कहीं खोना ना चाहता था। पर रैना उससे छूटते ही गायब हो जाने वाली थी। नींद में भी साहिल रैना को उसी तरह कस के पकड़े हुआ था, जिससे रैना छूटने के लिए छटपटा रही थी। वह हल्के हल्के हाथों से साहिल की बाहों से खुद को आज़ाद करवाना चाहती थी, ताकि साहिल की नींद भी ना टूटे और वह उससे अलग भी हो जाए। रैना बिना सांस लिए धड़कते दिल के साथ साहिल के हाथों को खुद से हटाने में कामयाब हुई। जब साहिल नींद से कसमसाया और करवट बदल ली, इसी बीच रैना को मौका मिला और वह जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। रैना साहिल को देखती हुई अपने दोनों हाथों से अपने दिल को संभाले हुए थी, मानो उसका दिल उछलकर आज उसके सीने से ही बाहर निकल जाना था। उफ, ओ गॉड, मैं साहिल के पास कब आई? और यह तो नीचे सोए थे ना, फिर बेड पे? रैना अपने ही सवालों में उलझ गई। जब उसकी नज़रें सामने लगी घड़ी पर गई तो बुरी तरह से वो हैरान हो गई। 9 बज गए थे और अब भी उसी तरह खड़ी थी वो। मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही? सब पता नहीं क्या सोच रहे होंगे।
मेरी आंखें नहीं खुली। ओह गॉड। रैना ने अपना सर पीट लिया और फौरन ही बाथरूम की तरफ भाग गई। थोड़ी देर में रैना जब तैयार होकर बाहर आई तो साहिल अब भी उसी तरह बेड पर सोया हुआ था। मानो कितनी रातों का जागा हुआ वो नींद का तरसा था, इसलिए वो आज जाने कितनी देर तक सोने वाला था। रैना ने साहिल को देखा और फिर उसके पास आकर उसकी रजाई ठीक की और दबे कदमों से कमरे से बाहर निकल आई। जब वह नीचे आई तो सामने ही हॉल में राधा बैठी हुई मिल गई। रैना को देखकर राधा के चेहरे पर एक गहरी स्माइल आ गई थी और बदले में रैना भी मुस्कुरा दी। क्या बात है रैना, आज इतनी देर तक सोती रही तुम? राधा ने उसी तरह हंसते हुए पूछा था कि उसकी आंखों में शरारत थी, जिसे रैना समझ तो गई पर वह जानबूझकर अनजान बनी रही। पहली बार है जब हमारी रैना मैडम इतना सोई हैं। क्या बात है रैना? नहीं तो कुछ भी नहीं भाभी, बस पता नहीं कैसे आँख ही नहीं खुली। सॉरी, आज आपको अकेले ही सब करना पड़ा, रैना ने किसी दोषी की तरह कहा, जिस पर राधा ने उसे डांट दिया। व्हाट सॉरी, पागल हो क्या? इट्स ओके, ये तुम्हारा घर है, जो चाहे करो, मुझे क्या? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? राधा ने उसके सर पर धीरे से मारा और उसे अपने पास बिठा लिया। अरे रैना, उठ गई बेटा? रैना को देखते ही रेखा भी उसके पास आई और रैना के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसका माथा चूम लिया। रैना को समझ नहीं आ रहा था कि वो जो कभी प्यार के लिए तरसती रही, आज उसे इतना प्यार मिल रहा है। साहिल का पूरा परिवार रैना को दिल से चाहता था, जो रैना खुद महसूस कर रही थी, और साहिल के घर वालों से इतना प्यार पाकर वो खुद को भी भूल गई। एक यही वजह थी जो रैना खुद रेखा से लेकर रिमझिम राधा को तक, अमर हो या साहिल के पिता हो, सबको दिल से चाहने लगी थी और पूरी ईमानदारी से सबके लिए सोचती भी थी। साथ ही उतनी ही केयर भी करती थी जितनी वह लोग उसकी करते। रैना ने रेखा के हाथ थाम लिए थे और उन्हें चूमते हुए अपने चेहरे से लगाती हुई मुस्कुरा दी। अरे क्या हुआ बेटा? रेखा ने उसके सर पर हाथ फेर कर पूछा। नहीं, कुछ नहीं आंटी, बस आपका यूँ प्यार करना मुझे मेरी माँ की याद दिलाता है। ओह, मतलब कि मैं आंटी हूँ तुम्हारी, माँ नहीं, है ना? रेखा ने उसे डांटा। नहीं, मेरा मतलब वह नहीं, मैं तो कितनी बार तुमसे कहा है, मुझे साहिल की तरह तुम भी माँ ही कहा करो, या आंटी मुझे पसंद नहीं। रेखा ने बनावटी गुस्से में रैना को आंख दिखाते हुए घूरा। अगर अब दोबारा से ऐसी बातें बोली तो थप्पड़ पड़ेगा। तुम अकेली नहीं हो, हम सब हैं और तुम हमारी हो। सॉरी मम्मी जी, अब थप्पड़ खाने वाला काम मैं कभी नहीं करूँगी। रैना रेखा के गले लग गई थी। गुड, चलो अब बताओ नाश्ते में क्या खाओगी? तुम और किसी से कहकर तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार करवा देती हूँ। रेखा ने उसका गाल थपथपाया। नहीं मम्मी, मैं खुद बना लूँगी। अरे मम्मी, आप कहीं जा रही थी, आप जाइए, मैं हूँ ना, मैं रैना के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी। पहले रैना, तुम यह बताओ कि साहिल कब आया था? राधा ने रेखा से कहने के साथ साथ रैना को एक बार फिर से शरारत भरी नज़रों से देखा। आया है ना साहिल आज घर? हाँ भाभी, लेकिन मुझे नहीं पता वो कब आए थे। मैं तो खुद सो गई थी रात को। जब आँख खुली तो देखा कि रैना ने एक सांस में ही सब बता दिया, पर अचानक ही उसे जैसे कुछ याद आया हो तो जल्दी से चुप्पी साध गई और बोली, भाभी आपको कैसे पता साहिल घर आए हैं? नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा, मैंने थोड़ी ना तुम्हारे रूम में जाकर देखा है कुछ। राधा ने दबी हुई मुस्कान से कहा, जिसका इशारा रैना खूब समझ रही थी और जिस वजह से वह छिप गई। उसे यकीन हो गया था कि ज़रूर राधा उसके रूम में आई होंगी और उन्होंने उसे साहिल के साथ भी देखा होगा। गॉड, रैना ने अपने हालते दिल को काबू में करना चाहा, पर वह बेख्याली से हवा में धड़कने लगा। क्या हुआ रैना, क्या सोच रही हो? लगता है तुम्हारी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई, जाकर सो जाओ तुम। राधा ने उसे छेड़ा। भाभी चुप करो प्लीज़, रैना ने आंखों के इशारे से कहा, जिस पर अब राधा खुलकर हंसने लगी। चुप करो राधा, तुम क्यों सबकी टांग खींचती रहती हो घर में? रैना, तुम तो इसकी आदत जानती ही हो ना बेटा, ये हर वक्त ऐसे ही बकबक करती रहती है। बेटा तुम चिंता मत करो, साहिल तो ऐसे ही आता है, आधी आधी रात को। घर में किसी को भी नहीं पता होता कब आता है कब चला जाता है।
भगवान जाने उसकी ड्यूटी क्या है और वह रहता कहाँ है। इस बार रेखा ने फिक्रमंदी से कहा और राधा को डांटने के साथ साथ जैसे रैना को समझाने के अंदाज में बोली, उसका रोज का यही काम है बेटा, तुम्हें भी तो आदत हो जाएगी। मम्मी अब मेरी बात बार बार क्यों काटे जा रही हैं? मुझे रैना से बात करने दीजिए ना प्लीज़। राधा ने दबी नज़रों से अपनी मुस्कान छिपाते हुए रेखा को टोका और वापस रैना को देखने लगी। क्या हुआ रैना, तुम कुछ सोच रही थी? आपको तो मैं जा रही हूँ किचन में, कुछ काम होगा वहाँ। रैना राधा की नज़रों से बचते हुए जल्दी से उठकर वहाँ से भाग गई, जिस पर राधा खिलखिलाकर हंसती थी। राधा तुम बहुत नोटी हो। रेखा ने उसे घूरा तो राधा बेपरवाही से बोली, क्या है मम्मी, अब ये मेरी देवरानी है तो इतना तो बनता है ना, अगर मैं इसे नहीं छेड़ूंगी तो किसे छेड़ूंगी? मम्मी मेरा हक है इसे तंग करने का, राधा ने शरारत से कहा तो रेखा भी मुस्कुरा दी। सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर भी जाने को थी। जब साहिल की आंख खुली तो उसे सबसे पहले रात का सारा मंजर याद आ गया था और रैना को सोचकर उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसने अपने हाथों को फैलाकर देखा, जिसकी बाहों में रैना किस तरह से चिमटी हुई उसकी गिरफ्त में सोई थी। रैना साहिल के होंठों पर आया था, फिर उठकर उसी तरह मुस्कुराते हुए बाथरूम में चला गया। जब वह फ्रेश होकर नीचे आया तो ब्लैक जीन्स, ऑरेंज टी शर्ट, उस पर लेदर की ब्लैक सी जैकेट, माथे पर बिखरे सूखे बाल, हवा में लहराते गोरा खूबसूरत चेहरा, गुलाबी होंठ और स्टाइलिश से साहिल के एक हाथ से मोबाइल और दूसरा हाथ जींस की जेब में था। उस वक्त साहिल बेहद स्मार्ट ड्रेसिंग और बेहद गुड लुकिंग लग रहा था। जो भी उसे देखता बस देखे जाता। उसका सीढ़ियों से उतरने का अंदाज भी कुछ ऐसा था जिस पर नजरें उठती तो बस झुकना भूल जाती। वह नीचे आया ही था कि रैना, जो किचन से बाहर किसी काम से आई थी, साहिल को अपने सामने आता हुआ देख कर जल्दी से वापस किचन में ही चली गई, जहां पहले से ही राधा मौजूद थी। घर में कई सारे सर्वेंट जरूर थे, लेकिन किचन ज़्यादातर राधा ही संभालती थी, क्योंकि उसके लिए उसकी फैमिली बहुत खास थी और अपनी फैमिली के लिए कुछ करना उसे अच्छा लगता था। कभी कभी रेखा और रिमझिम भी उसकी हेल्प कर देती। हालांकि रेखा ने कभी राधा को किसी काम के लिए नहीं कहा, लेकिन ये उसका शौक था जो अपनी मर्जी से करती थी। अब जब रैना भी साहिल की दुल्हन बनकर उस घर में आ गई थी तो रैना की भी यही ख्वाहिश होती कि वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार की हर छोटी बड़ी खुशियों और सबकी ख्वाहिशों का ख्याल रख सके। वह दोनों किचन में लंच बना रही थी जब साहिल सीढ़ियों से उतरता हुआ सीधा किचन की तरफ चला आया और किचन से लगे डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। भाभी ब्रेकफास्ट, साहिल ने अपने मोबाइल फ़ोन पर नज़रें गड़ाते हुए कहा जब राधा किचन से बाहर आकर उसके सामने खड़ी हो गई। अरे मेरे प्यारे देवर जी, यह ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं लंच का है। अच्छा तो मेरी प्यारी भाभी जी लंच ही ले आइए, मुझे भूख लगी है। राधा की ही स्टाइल में साहिल ने भी उसकी नकल उतारते हुए एक अदा से कहा, जिस पर राधा के साथ साथ किचन में काम कर रही रैना को भी हंसी आ गई, लेकिन उसने चेहरे पर जल्दी से हाथ रख लिया। भाभी का मजाक उड़ाता है, गंदे लड़के कहीं के। राधा ने उसे हाथ में पकड़ी छुरी दिखाई जिससे वह सब्जी काट रही थी। मैं तो सिर्फ आपसे मजाक कर रहा हूँ, और आप जो मेरे खिलाफ दिन रात मेरी मम्मी के कान भरती रहती हैं, उसका क्या? साहिल मैं तुम्हें, जाइए पहले मेरे लिए कुछ खाने को लाइए, बहुत भूख लगी है। राधा ने हंसती हुई आवाज़ में ज़बरदस्ती वाला सा चेहरे पर गुस्सा लाते हुए साहिल का नाम लिया था, जिस पर साहिल भी उसी तरह बोला, मैं क्यों लाऊं खाने को? तुम्हारी अपनी वाइफ है, उससे मंगवा लो जो चाहे। उससे मैं घर के काम थोड़ी ना करवाऊंगा। माई वाइफ इज़ माई लाइफ। आपकी और अमर भाई की तरह नहीं। साहिल ने एक आंख दबाकर शरारत से कहा, तुम मुझे अमर के खिलाफ भर रहे हो क्या? मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, आगे आप जाने। बता रहे हो या हमारे बीच आग लगा रहे हो, मैं सब जानती हूँ। राधा का भी अपना अलग ही नौटी अंदाज था। ये आग लगाने का काम तो आप ही सबसे ज़्यादा करती हैं। साहिल और राधा छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे थे, जो उनका रोजाना का था। सब इसने मज़ा लेते थे, पर कोई कुछ बोलता नहीं था। आज रैना को भी बहुत हंसी आ रही थी उन दोनों की ऐसी नोक झोंक पर।
जबकि राधा और साहिल एक दूसरे को ताने मार रहे थे और खुद भी हंस रहे थे। रैना ने महसूस किया कि आखिर कितना प्यार था यहाँ सबके दिलों में एक दूसरे के लिए, जो रैना को अपने घर में, अपने गांव में कभी नहीं मिला था। मम्मी पापा वगैरह सब कहाँ हैं? और आपकी चमचम, रिमझिम एंड आपसे ज़बरदस्ती इतना सारा घर का काम करवाने वाले मेरे अमर भैया। साहिल ने राधा पर ताना मारते हुए हंसकर पूछा तो उसने साहिल के बाल खींच डाले। मुझसे अमर काम नहीं करवाते, मैं खुद करती हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, वो तो मुझे पता ही है। वो आपको, खैर छोड़िए सब, आज भी अपने अपने काम पर चले गए ना। मम्मी रिमी कॉलेज में होगी, मैं जानता हूँ। साहिल ने राधा का मजाक बनाने के लिए उसे छेड़ने को अपनी बात अधूरी छोड़ी थी। साहिल बेटा और प्यारा सा भाई इतने दिनों बाद घर आया है, पर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किसी से तुम्हें क्या, तुम्हारी बीवी को तो पड़ रहा होगा ना फर्क। मैं भेजती हूँ अभी उसको। मेरे दुश्मन हो तुम साहिल के बच्चे। राधा तुनक कर वापस किचन में चली गई और नाश्ते की ट्रे रैना के हाथ पे थमाते हुए उसी तरह बनावटी रूठेपन से बोली, जाओ रैना, अपने पतिदेव को खिलाओ। आप ही चली जाइए ना भाभी, मेरी रोटी जल जाएगी। रैना ने हाथ में लगा आटा राधा को दिखाते हुए कहा, जिसकी वो रोटी बनाए तवे पर डालने वाली थी। हाँ तो मैं यहाँ हूँ ना, तुम जाओ। राधा ने उसके हाथ से आटा लेकर जबरदस्ती खाने की ट्रे उसके हाथ में थमाई और खुद रोटी बनाने लगी, जबकि रैना दबे कदमों से साहिल के पास आ गई। साहिल ने एक नज़र रैना को देखा, जो नजरें झुकाए नई नवेली दुल्हन सी शर्माती हुई साहिल को अपने दिल में उतरती महसूस हुई थी। यह खीर किस खुशी में बनी है? रैना जो नाश्ते की ट्रे रखकर वापस जाने लगी थी तो साहिल ने खुद से ही कहा, पर रैना को सुनाने के लिए, जी वह यह मैंने बनाई है। रैना धीरे से जाती हुई रुककर बोली, तुमने बनाई है? बहुत अच्छा किया, लेकिन मुझे तो खीर बिल्कुल भी पसंद नहीं। सॉरी, मैं ये नहीं खा सकता। साहिल ने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, जिस पर रैना को अफसोस हुआ और उसने जल्दी से मुड़कर साहिल की तरफ देखा, जो उसे ही एकटक देखे जा रहा था। रैना ने साहिल को कुछ इस नज़र से देखा जैसे उसे साहिल से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह उसके बनाए खाने का मजाक इस तरह बनाएगा। मम्मी ने कहा था कि आप इतने दिनों बाद घर आए हैं तो मैं आपके लिए मीठे में खीर बना लूं, इसलिए मैंने। रैना ने अफसोस भरी आवाज़ में धीरे धीरे कहा, जिस पर साहिल, जो साफ झूठ बोल रहा था कि उसे खीर पसंद नहीं, उसे रैना के अंदाज पर हंसी तो बहुत आई, लेकिन वह बाहर से उसी तरह सख्त बना रहा और बेभाव चेहरे से बोला, वही तो मैंने भी कहा रैना, तुमने खीर बनाई, बहुत अच्छा किया, लेकिन मुझे खीर बिल्कुल भी पसंद नहीं, और जो चीज़ मैं खाता नहीं कभी, उसे कोई भी बनाए, चाहे मेरे लिए ही, पर मैं क्यों खाऊं भला? साहिल ठोस बनने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं आपके लिए कुछ और बना लाऊं? क्या? आप बताइए ना, आपको क्या पसंद है? रैना आगे बढ़कर नाश्ते की ट्रे वापस उठाती कि राधा ने तेज तेज कदमों से आते हुए साहिल का कान पकड़कर घुमा दिया। क्यों? हाँ, क्यों तक कर रहे हो बेचारी को? एक तो उसने तुम्हारे लिए मीठा बनाया और तुम। राधा ने साहिल को डांटती नज़रों से देखा, जो अपने दोनों हाथों से अपना कान राधा के हाथ से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अरे क्या कर रही हैं भाभी? दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। साहिल चीख ही उठा, नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें बहुत मारूंगी भी अब। राधा ने कहा, भाभी आप मेरे ही पीछे क्यों पड़ी रहती है? मैंने क्या किया है अब? साहिल मासूम सा बोला, कभी मेरे सामने तुम मेरी देवरानी को परेशान मत करना, समझे? सुनो रैना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। झूठ बोल रहा है ये, क्योंकि खीर तो इसकी फेवरेट डिश है। इनफैक्ट मीठे में तो इसकी जान ही बसती है। बस तुम्हें छेड़ने के लिए झूठ बोल रहा है, झूठा कहीं का। राधा ने साहिल का कान खींचते हुए छोड़ दिया और रैना को समझाते हुए बोली। रैना का दिल, जो कुछ देर पहले कहीं ना कहीं उदास हो गया था, राधा और साहिल के इस अंदाज पर एक बार फिर से खिल उठा और दिल को जो सुकून मिला वह मुस्कुराहट बनकर चेहरे पर भी उभर आया। राधा बोली, कितनी अच्छी लगती है मेरी देवरानी ऐसे मुस्कुराते हुए। राधा ने रैना को इस तरह मुस्कुराते देखा तो खुद भी मुस्कुरा कर बोली और साहिल को देखा, और तू है कि रैना को परेशान कर रहा है, लंगूर कहीं का।
साहिल मुंह बनाते हुए बोला, हाँ तो भाभी, मैं कौन सा इसकी मुस्कुराहट छीन रहा हूँ। आइंदा इसे परेशान मत करना मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं, राधा ने जैसे ही साहिल को वार्न करते हुए कहा, फिर रैना की तरफ मुड़ गई। अच्छा रैना, अब खाना तो बन ही गया, बाकी कुछ और हो तो तुम नीमा को या फिर किसी और को, शॉलविट वगैरह को बुला लो और किचन संभाल लो। मैं ज़रा अमर को कॉल करके आती हूँ। राधा ने जाते हुए रैना से कहा तो वह भी उसके पीछे ही वहाँ से चली गई और साहिल हंसता हुआ रैना को देखता रहा। राधा वहाँ से चली गई थी और रैना वापस किचन में लग गई, जबकि साहिल वहीं पास में बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। अभी कुछ पल ही बीते कि अचानक ही किचन से काफ़ी ज़ोर से किसी चीज़ के फटने की आवाज़ आई थी, जिस पर साहिल चौंक गया और बिना किसी सांस लिए बस दौड़ता हुआ जल्दी से किचन की तरफ भागा। साहिल कुछ समझता देखता या किचन तक जा पाता कि किचन से बाहर भाग कर आ रही रैना ने फौरन ही उसे दरवाजे पर ही पकड़ लिया और उसके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी। साहिल वहाँ मत जाइए। वहाँ रैना की आवाज़ में घबराहट थी और वह साहिल से पूरी तरह लिपटी थर थर काँप रही थी। साहिल ने भी जल्दी से रैना को अपनी बाहों में समेट लिया और जब किचन की तरफ देखा तो पहले तो कुछ देर के लिए उसके भी होश उड़ गए थे, लेकिन फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रैना ने शायद खाली कुकर गैस पर रखा था और गैस ऑन भी था, जिस वजह से उसकी रबड़ फट गई थी और सडनली एक जोर का धमाका हुआ। कुकर को देखकर अब साहिल को हंसी आ रही थी। उसने एक नज़र अपने सीने से लगी अपनी नाजुक सी डरी सहमी बीवी को देखा, जो किसी छोटे बच्चे की तरह मजबूती से उसकी शर्ट पकड़ते हुए उसके गले लगी हुई थी, मानो साहिल की बाहों में आकर उसे हर मुश्किल, हर दर्द और डर से राहत महसूस हुई थी। क्या बात है रैना, तुम तो मुझ पर प्यार लुटाए ही जा रही हो। अब मैं इतना हैंडसम हूँ क्या जो तुम मुझसे चिपकने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती। साहिल एक हाथ से रैना के चेहरे पर बिखरे बालों को धीरे से उसके कान के पीछे ले जाते हुए मदहोश आवाज़ में कहा। साहिल ने उसके कान के इतना करीब जाकर सरगोशी की थी कि उसके होंठ रैना के कानों को आहिस्ता आहिस्ता छूते जा रहे थे और उसकी सांसें रैना बराबर महसूस करती रही थी, जिस पर रैना को अपनी हालत का अंदाज़ा हुआ और वो झटके से साहिल से दूर हट गई। वो कुकर, मैं डर गई थी, रैना नजरें नीचे किए हुए बोली। उसकी हया भरी वो प्यारी सी आवाज़ साहिल को अपने दिल में खनकते तारों सी महसूस हुई थी। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना? साहिल ने रैना की तरफ देखा, जिसकी साड़ी पूरी तरह से भीगी हुई थी और ठंड से उसके होंठ कपकपा रहे थे। रैना, आर यू फाइन? जी हाँ। मुझे लग तो नहीं रहा है कि तुम ठीक हो। नहीं, बस मैं हाथ में पानी लिए थी जो मुझ पर गिर गया। और ठंड लग रही है क्या? साहिल ने रैना को गौर से देखते हुए पूछा। नहीं। क्या हो रहा है रैना? क्या यह आवाज़ कैसी थी बेटा? क्या हुआ? इससे पहले रैना कुछ और बोलती कि रेखा भी दौड़ते हुए किचन की तरफ चली आई। रैना, तुम ठीक तो हो बेटा? क्या हुआ? मम्मी, वह कुकर फट गया, इसलिए रैना डर से चीखी थी। और कुछ नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन, साहिल ने जवाब दिया। क्या? रैना जो चुपचाप खड़ी थर थर काँप रही थी, तो रेखा भी घबरा गई और जल्दी से उन्होंने रैना को पकड़कर थाम लिया। क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ, बस डर गई थी तो पानी हाथ से छूटकर गिर गया। और रैना धीरे से बोली। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है, तुम जाओ जाकर चेंज कर लो, ठंड लग जाएगी तुम्हें। जी मम्मी। रैना वहाँ से सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई। साहिल, क्या हुआ? यहाँ पर तुमने कुछ किया क्या? रैना के जाते ही रेखा ने साहिल को शक की नज़रों से देखा। साहिल, तुमने जानबूझकर तो उसे परेशान नहीं किया? ओफो, मतलब आपके कान राधा भाभी ने भरे होंगे कि मैं रैना को परेशान करता हूँ, राइट? अरे क्या बात है मम्मी, भला मैं क्यों परेशान करूँगा? मैं तो वहाँ बैठकर खाना खा रहा था, मैंने सिर्फ आवाज़ सुना तो। साहिल को रेखा ने कुछ इस नज़र से देखा था कि साहिल अपनी सफाई पेश करता हुआ अपनी बात के बीच में ही चुप रह गया और रेखा को कंधे से पकड़कर उनके सर पर अपना चेहरा टिका दिया। यह तो हद हो गई मम्मी,
आपको बेटे से ज़्यादा बहू से प्यार है, जबकि बेटा इतने दिनों बाद घर आया है। उसका हाल पता जानने के बजाय उसे डांट रही है। भला क्यों करूँगा मैं ऐसा कुछ? क्योंकि साहिल, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें, तुम बहुत ज़्यादा शरारती हो इसलिए। रेखा मुस्कुराहट से बोली। पर मैंने कुछ नहीं किया मम्मी, मैंने अमर को कॉल कर दिया है, वह आते ही होंगे, ऑफिस से निकल चुके हैं। जब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। साहिल और रेखा आपस में बातें कर रहे थे जब राधा मोबाइल हाथ में लिए वहीं चली आई। क्या हुआ भाभी, आज आप और अमर भाई कहीं जा रहे हैं क्या? साहिल ने इस बार राधा से पूछा। साहिल, वह मैं जरा हॉस्पिटल जा रही थी। राधा की आवाज़ काफ़ी नर्वस थी। क्यों, आपको क्या हुआ है? राधा ने तो धीरे से पर एक इम्तिहान में ही कहा था, लेकिन साहिल को हैरत और घबराहट हुई, जिस पर वह जल्दी से राधा की तरफ आने लगा। बोलिए भाभी, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? आप हॉस्पिटल क्यों जा रही हैं? अरे कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही, बस थोड़ा रूटीन चेकअप के लिए। रेखा ने साहिल को टालते हुए कहा, जबकि साहिल अभी भी परेशान सा चेहरा लिए राधा को ही देख रहा था। रूटीन चेकअप? लेकिन क्यों भाभी, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? साहिल पूछ रहा था, जबकि राधा की नज़रें नीचे झुक गई थी। क्या हुआ आपको भाभी? कुछ बोलिए ना प्लीज़, आप ठीक तो है ना? चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो। साहिल, तू समझ नहीं रहा बेटा। यस ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ फाइन, बस राधा की रिपोर्ट इस बार पॉजिटिव आई है। और ये क्या क्या क्या? इससे पहले रेखा अपनी बात पूरी कर पाती, साहिल खुशी के मारे एकदम से ही काफ़ी तेज आवाज़ में उछलते हुए बोला, मम्मी, आप कहीं ये तो नहीं कहना चाहती कि मैं चाचू बनने वाला हूँ? साहिल ने राधा की तरफ एक नज़र देखा तो उसने हया से अपना सर नीचे झुका लिया, जबकि साहिल अभी भी हंस रहा था और वह जल्दी से वापस अपनी माँ के पास आ गया। मम्मी, ऐसा है क्या? हाँ साहिल, बस भगवान इस बार मेरी राधा की गोद भर दे। मेरी तो यही प्रार्थना है कि इस बार सब ठीक हो। रेखा ने राधा के सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा। राधा वहाँ से जाने लगी तो साहिल ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर वापस खींच लिया। आप कहाँ चली? मैं भी अपने भतीजी से आपकी ऐसे ही बुराई करूँगा जितनी आप मेरी मम्मी से मेरी करती हैं। साहिल ने राधा को शरारत से छेड़ते हुए उसकी ठुंडी को हौले से छुआ और बोला, भाभी, डियर दुश्मन, अब बारी आपकी है मेरी प्यारी भाभी, बच के रहिएगा चाचा भतीजे से। साहिल, छोड़ो मुझे प्लीज़। राधा ने अपना हाथ साहिल के हाथ से छुड़ाना चाहा, लेकिन साहिल भी आज बेहद खुश था। राधा के बारे में सुनकर वो उसे कैसे जाने देता, जबकि राधा का चेहरा शर्म से लाल था। नहीं छोड़ूंगा, साहिल बोला। मम्मी, साहिल ने जिद्दीपन से कहा तो इस बार राधा ने रेखा को रिक्वेस्ट वाली नज़रों से देखते हुए पुकारा, मम्मी देखिए ना इसे, मैं क्या करूं तुम दोनों के झगड़ों में, मुझे नहीं पढ़ना। रेखा ने साफ इनकार किया। साहिल की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो राधा को कई बार अकेले में रोते हुए औलाद के लिए तरसते देख चुका था, और आज जब राधा भी खुश थी तो साहिल उसके दिन को खास बनाने के लिए और ज़्यादा खुशी का माहौल बनाना चाहता था। ऐसे ही कई बार हो चुका था जब राधा की रिपोर्ट ज़्यादातर नेगेटिव ही आती थी या फिर कभी कभार पॉजिटिव भी। पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर राधा को सुकून हो जाता, लेकिन जब रिपोर्ट पॉजिटिव आती और फिर भी 2-3 महीनों बाद ही कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती कि राधा की माँ बनने की सारी उम्मीदें धरी की धरी ही रह जाती, तो राधा मायूस होकर रो कर रह जाती। नेगेटिव रिपोर्ट्स भी कई बार दर्द से उसका सीना छलनी कर चुकी थी, जो सबने देखा था, पर सब मजबूर थे। अमर और राधा की शादी को कई साल हो चुके थे, पर अभी तक राधा की गोश्त सूनी थी, जिसका दर्द राधा को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। राधा को सब समझाते थे और उसे खुश करने की कोशिश करते तो वह खुश भी हो जाती, लेकिन वह वही जानती थी कि उसके दिल पर क्या बीतती थी। इस बार भी जब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, और उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। राधा के चेहरे की हंसी को देखकर रेखा से लेकर उसका पूरा परिवार उसके लिए बहुत खुश था। इस बार ही इस उम्मीद से सबको अच्छी खासी खुशी हुई थी। डॉक्टर ने इसे राधा को उसके लिए एक आखिरी उम्मीद बताया था, और इसके बाद राधा माँ नहीं बन सकती, क्योंकि शायद वो
ऑब्जर्व नहीं कर सकती, इसलिए डॉक्टरों ने रेखा और अमर को यही एक सलाह दी थी। डॉक्टर ने मना किया था और जिसका राधा को एक भारी धक्का सा लगा था, लेकिन इस बार उसने अपनी तरफ से कोई भी कोताही नहीं बरतने की कसम भी खाई थी और ठान लिया था अपने परिवार को, अमर को और खुद को ये खुशी जरूर दे सकेगी। अब आएगा मज़ा। राधा भाभी, बहुत सताया आपने मुझे, अकेले मासूम बच्चे को। अब मैं और मेरा बेबी मिलकर आपको सताएंगे, देखना आप। साहिल ने राधा का हाथ छोड़ते हुए कहा तो वो शर्माते हुए जाकर रेखा से लिपट गई। क्या कहा चाचू? यानी कि राधा भाभी मेरे लिए भी भतीजी लाने वाली है क्या? साहिल अभी राधा और रेखा से बात कर ही रहा था जब घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी रिमझिम जोर से चिल्ला उठी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इसका मतलब मैं बुआ बनने वाली हूँ क्या मम्मी? वाओ। रिमझिम खुशी से झूमती हुई उन लोगों की तरफ आई थी और आते ही राधा को गले से लगा लिया। भाभी, अगर भाभी चाचू हैं तो मैं भी तो बुआ बन जाऊंगी ना। तुम बुआ क्या, दादी, अम्मा, नानी जी तो सब वैसे भी हो, पूरे परिवार की। रिमझिम ने हंसकर कहा तो साहिल ने उसका मजाक उड़ाया था। साहिल भाई, आप ना बस चुप ही रहा कीजिए। रिमझिम ने मुंह टेढ़ा करके साहिल को घूरा और वापस राधा से लिपट गई। आपने मुझे बताया भी नहीं कभी, मुझे उसके लिए कितना कुछ तैयारियां करनी थी, शॉपिंग करना है नए बेबी के लिए। रिमझिम शांत, तुम चीख क्यों रही है? हम सब बहरे नहीं हैं, आहिस्ता बोल बेटा, क्यों शोर कर रही है? रेखा ने खड़कती हुई आवाज में जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए हंस हंस कर बातें करते रिमझिम को टोका था। अभी बहुत टाइम है, जो करना है कर लेना मेरी गुड़िया। मम्मी, मैं चिल्लाऊंगी, मैं बहुत ज़्यादा वाला हैप्पी हूँ आज, रिमझिम ने हंसकर कहा। चिल्लाओ, पर हमारे सामने नहीं, ओके? हमारे जाने के बाद। साहिल ने रिमझिम के सर पर थपकी मारी। क्यों अकेले में चिल्लाने के लिए? मैं क्या पागल हूँ क्या? रिमझिम मुंह बनाकर बोली। ये तुमने सही कहा, पर मैं कह नहीं पाया था, तुम बुरा मान जाती, साहिल ने हंसकर जवाब दिया। साहिल भाई, रिमझिम ने गुस्से में चीखते हुए साहिल का नाम जोर से पुकारा और उसे मारने दौड़ी थी। ए पागल, मुझसे दूर रहे। रिमझिम साहिल को पकड़ने उसके पीछे पीछे भाग रही थी, जबकि साहिल आगे आगे दौड़ते हुए उसे चढ़ा रहा था। राधा भाभी के बाद जब रैना भाभी की बारी आएगी ना, तो उनके भी बच्चे की मैं ही इकलौती बुआ बनूंगी, और तब देखना मैं क्या करती हूँ। रिमझिम ने मुंह फुलाकर साहिल को देखा और वापस राधा के पास आ गई, जो रेखा से लिपटी खड़ी और साहिल और रिमझिम की शरारतों पर हंस रही थी। खिसियानी बिल्ली, मेरा कुछ नहीं कर पाई तो फालतू का एटीट्यूड दिखा रही है। क्या करोगी तुम मेरे बच्चों के साथ? साहिल वहीं सोफे पर बैठ गया। मैंने आपके बच्चे का नहीं, रैना भाभी के बच्चे का बोला, रिमझिम ने कहा। हाँ, तो वो मेरा ही तो बच्चा होगा ना, रैना का ही ना, रैना का ही नहीं। साहिल कुछ बोलते बोलते एकदम से ही चुप रह गया, क्योंकि इस बार रिमझिम समेत राधा और रेखा ने उसे आंखें छोटी करते हुए हंसकर चिढ़ाने की अदा से देखा था, जिस पर साहिल झेप गया। मेरा मतलब है, क्या करोगी तुम उसके साथ? साहिल ने बात बदलते हुए कहा था, तो वो तीनों कह लगाकर हंसने लगे। नेक लूँगी आपसे, और क्या करूँगी साहिल भाई, बस एक बार बारी आने तो दीजिए, फिर बताऊँगी। रिमझिम आकर साहिल के बगल में बैठ गई। मम्मी, इस बार मैं माँ तो बनूँगी ना? राधा एकदम ही भीगी पलकों से नम आवाज़ लिए अपने करीब खड़ी रेखा को देखते हुए कहा। रेखा ने फौरन ही उसे अपने सीने से लगा लिया। ज़रूर मेरी बच्ची, तू माँ ज़रूर बनेगी, भगवान तेरे साथ है। जब तू इतनी प्यारी है तो वो तेरे साथ कुछ बुरा कैसे होने देंगे? भाभी, आप चिंता क्यों करती हो? इस बार आपको वो सब मिलेगा जो आपका सपना है, ऐसा मेरा दिल कहता है। रेखा के साथ ही रिमझिम ने भी राधा को अपनेपन से समझाते हुए कहा। मैं इस बार इसे खोना नहीं चाहती, क्योंकि ये मेरी आखिरी आस है, राधा धीरे से बोली। भाभी, आप सैड मत होइए, नहीं तो मेरा भतीजा या भतीजी जो भी है वो भी तो रोतूड़ो ही हो जाएगा, प्लीज़। राधा की आंखें भीगने लगी थी, तो साहिल ने उसे खुश करने के लिए कहा, और राधा को वाकई साहिल की बात से एकदम ही हंसी आ गई। सब हंस दिए थे और अमर का इंतजार करते हुए आपस में बातें करने लगे।
रेखा राधा को प्रेगनेंसी से जुड़ी कुछ बातें समझा रही थी जब साहिल और रिमझिम वहाँ से हट गए। रिमझिम तो वहीं हॉल में सोफे पर बैठ गई मोबाइल लेकर। पर साहिल सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे रैना की याद जो आई थी। रिमझिम के छेड़ने पर उसने बात तो बदल दी थी, लेकिन अब उसे खुद पर ही हंसी आ रही थी और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुस्कुराता वो अपने कमरे में आ गया। साहिल जैसे ही कमरे के अंदर आया, रैना डर से चौंक गई। वो शायद दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी और कमरे में ही बेड की दूसरे शोर पर लगे मिरर के सामने खड़ी साड़ी चेंज कर रही थी। उसने बाकी सारे कपड़े तो पहन लिए थे, पर अभी साड़ी को प्लेट करके बांधना बाकी था। साहिल जैसे ही अंदर आया तो रैना ने घबराहट के मारे ज़मीन पर बिखरी पड़ी पूरी की पूरी साड़ी को जल्दी से उठाकर अपने ऊपर गठरी की तरह समेट ली, जबकि फिर भी उसका बदन पूरा ढका नहीं था। रैना आंखों में झेप लिए वैसे ही बूत बनी हुई परेशान सी खड़ी रही। जब साहिल की नज़रें उस पर पड़ी तो वो फौरन ही पीछे पलटकर खड़ा हो गया। सॉरी रैना, मैंने देखा नहीं, सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ कपड़े बदल रही हो, साहिल ने घबराई हुई आवाज़ में कहा था और रैना की तरफ से दूसरी ओर पलटा खड़ा रहा। मुझे लगा तुम बाथरूम में होगी। कोई बात नहीं। रैना जल्दी जल्दी साड़ी पहनने लगी थी, पर अब उसके हाथ कांप रहे थे साहिल को देखकर, जिस वजह से साड़ी बार बार खुले जा रही थी। तुम चेंज कर लो, मैं बाद में आता हूँ। रैना के मुंह से बार बार ऐसी घबराहट भरी इरिटेट आवाज़ सुनकर साहिल बिना मुड़े वैसे ही जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया और अब रैना ने एक लंबी सी सुकून भरी सांस ली थी। साहिल कमरे से निकलकर वापस सीढ़ियाँ उतरने लगा था जब अचानक ही जाने क्या सोच कर रुक गया और उसके मन में कुछ आया था। तो दोस्तों, आखिर साहिल के मन में ऐसा क्या आया कि वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए रुक गया? ये जानने के लिए इस कहानी का आगे का भाग जरूर सुने, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।